आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कथन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यदि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है जिसको कि हम कर्ण कहते हैं, तो इस कर्ण का वर्ग जो है ये लंब वर्ग धन आधार वर्ग के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसमें दिया है, हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC जिसमें कोण B का मान 90 अंश है। इस त्रिभुज में कोण B बराबर 90 अंश, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। का मतलब है AC का वर्ग का मान AB वर्ग धन BC वर्ग के बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। तो क्या रचना करते हैं कि इस 90 अंश वाले जो शीर्ष है, शीर्ष B, इस शीर्ष B से हम इसके सामने भुजा में लंब डाल देते हैं और इसको नाम देते हैं D। तो हम रचना करते हैं BD, किस पर लंब डाल रहे हैं हम, AC पर। तो रचना में हम लिखेंगे BD लंब AC खींचा, ये रचना होगी। इसके बाद इसका प्रमाण या जिसको कि उत्पत्ति कहा जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे बड़े त्रिभुज ABC की तुलना करते हैं इस छोटे त्रिभुज ABD से। तो हम तुलना करेंगे त्रिभुज ABC तथा छोटा त्रिभुज का नाम है ABD। इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस बड़े त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना। किसी भी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे कम जरूरत क्या होती है कि अगर हम किसी त्रिभुज के दो कोण को किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर प्रूफ कर पाए तो कोण कोण समरूपता से वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए ये छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि इसके दो कोण इस बड़े त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो इस तरीके से कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि बड़े त्रिभुज में कोण B कितने अंश का दिख रहा है, 90 अंश का। इधर छोटे त्रिभुज में हम यहाँ देखें तो ये भी 90 अंश का हो रहा है। यानी बड़े त्रिभुज में ABC का मान बराबर है छोटे त्रिभुज में ADB के। ओके, क्यों बराबर है इसको आपको कारण लिखना होगा, 90 अंश के कोण है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। छोटे वाले त्रिभुज में हम देखते हैं, सॉरी पहले बड़े त्रिभुज को लिख रहे हैं। बड़े त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण A का मान, और इस छोटे त्रिभुज में भी कोण A आया हुआ है। तो बड़े त्रिभुज का कोण A और छोटे त्रिभुज का कोण A कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों के पास है। तो इसका कारण है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इस तरीके से बड़े त्रिभुज के दो कोण छोटे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो रहे हैं। यानी हम यहाँ पर कोण कोण समरूपता लगा सकते हैं। तो इसको लिखते हैं AA यानी एंगल एंगल समरूपता से। छोटा त्रिभुज, सॉरी पहले बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा छोटा त्रिभुज ABD। तो अब इसे ABD लिखना है या नहीं लिखना है ये हम देखते हैं। तो बड़े त्रिभुज में देखिए कोण B आया था, छोटे त्रिभुज में किसके बराबर था, वो B के। तो यहाँ देखिए B का क्रम कहाँ है, बीच में है। तो छोटे त्रिभुज में आपको बीच में D लिखना होगा। बड़े त्रिभुज में A किसके बराबर था, छोटे त्रिभुज में A के। तो A का क्रम पहले है तो यहाँ पर A का क्रम आपको पहले लिखना होगा। ठीक है, A के बराबर A था तो दोनों में A को पहले लिखेंगे। B के बराबर D था तो यहाँ पर B लिखेंगे तो सेकेंड में वहां पर हमें D लिखना होगा। बच गया C। तो छोटे त्रिभुज में कौन सा बचा हुआ है, A और D हो चुका, तो इसमें बच जा रहा है B। इस तरीके से आपको लिखना होता है। कभी भी हम जब दो समरूप त्रिभुज लेते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज को लिखने का जो क्रम है उसके संगत कोणों के क्रम में ही होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसे लिख पाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप हो गए,
अब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो भुजाएं है वो क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपातिक लेते हैं। बड़े त्रिभुज में हम लेंगे AB। अब कैसे लेना है ये देखिए, पहले के दोनों को लेंगे और इसमें भी पहले के दोनों को लेंगे। तो AB के बटे में हमें लिखना होगा AD बराबर, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड को लेंगे, BC बटे DB बराबर। अब हम क्या करें, फर्स्ट के साथ थर्ड को लेते हैं AC और यहाँ पर भी हम फर्स्ट के साथ थर्ड को लेते हैं AB। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसा ही भुजा का क्रम लेते हो वैसे ही भुजा का क्रम आपको इधर लेना है और उसके बटे लिखना है। और यहाँ क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, आपको यहाँ कारण देना है, संगत कोण समानुपातिक होते हैं, समानुपातिक होते हैं, ये कारण आप देंगे। और इस कारण से हम क्या लिखे हुए हैं कि ये AB बटे AD का मान BC बटे BD के बराबर होगा और ये AC बटे AB के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB का वर्ग पहले आया हुआ है, तो यहाँ हम ऐसे दो पेयर लेंगे जिसके पास AB होगा। इसके पास देखिए AB दिखाई दे रहा है, मतलब हमको इसको लेना है। इसके पास AB नहीं है तो इसको छोड़े हम। इन दोनों के पास भी यहाँ पर AC बटे AB हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम पहले और तीसरे पद को लेंगे। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं AB बटे AD बराबर AC बटे AB। इन दोनों को हम बराबर लिखे। अब यहाँ हम तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो AB का गुणा AB से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का गुणा होगा AC से, तो ये होगा AD गुणा AC। ये है समीकरण पहला। तो समीकरण पहला हमको मिल रहा है AB का वर्ग बराबर AD गुणा AC। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि अब हम नीचे वाले त्रिभुज की तुलना करेंगे। बड़ा त्रिभुज ABC के साथ छोटा त्रिभुज हम लेंगे BCD। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में। इन दोनों त्रिभुजों की यदि हम तुलना करते हैं तो बड़े त्रिभुज का कोण B यानी कि ABC, कोण ABC बराबर होगा छोटे त्रिभुज में यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसको हम नाम देंगे BDC, क्योंकि ये आपस में 90 अंश के कोण है तो बराबर होंगे। बड़े वाले त्रिभुज में कोण C आया हुआ है, तो बड़े त्रिभुज का कोण C छोटे त्रिभुज में भी कोण C के बराबर होगा, क्योंकि ये भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में शुरू के या कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो पहले त्रिभुज को हम लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको लिखना होगा AA समरूपता से। तो ABC किसके समरूप होगा ये फिर हमें सोचना है। यहाँ पर A के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, B जो है वो D के बराबर है। B बीच में आया था तो इसमें D बीच में आने वाला है। C जो है वो C के बराबर है, तो C लास्ट में है तो इसमें भी C लास्ट में होगा। अब इसमें देखिए क्या छूट गया, D और C हम लिख चुके। ठीक है, क्या बच गया B, तो इसको हम लिखेंगे BDC। ये दोनों आपस में समरूप हो गए। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों की भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। अब समानुपातिक में भी आपको कैसी भुजाएं लेनी है, तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना होगा, भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो भुजाएं कैसे लेंगे, शुरू में लिखेंगे AB, तो इसके बटे में हमें लिखना पड़ेगा BD। इसमें आखिरी का BC लेंगे तो BC के बटे में आपको लिखना होगा DC, और इसमें पहले और आखिरी की जोड़ी बनाएंगे यानी AC अगर लेते हैं तो AC के नीचे में हमको लिखना होगा BC। अब हम फिर देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें किसकी जरूरत है।
हमें जरूरत है BC का वर्ग, यानी ऐसे दो पदों को हम लेंगे जिसके पास BC होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके पास BC दिखाई दे रहा है और इसके पास भी BC दिखाई दे रहा है। तो पहले पद को हम छोड़ देंगे और इन दोनों पदों को लेके चलेंगे। इन दोनों पदों को यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं तो BC का गुणा BC से होगा, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग बराबर DC का गुणा हो जाएगा AC से, तो इसे हम लिखेंगे DC गुणा AC। ये हो गया समीकरण दूसरा। हमें समीकरण पहला क्या मिल रहा है, AB का वर्ग बराबर AD गुणा AC, और समीकरण 2 है BC का वर्ग बराबर DC गुणा AC। हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या करना है, AB का वर्ग और BC के वर्ग को जोड़ना है, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 का पहला पक्ष है AB का वर्ग धन समीकरण 2 का पहला पक्ष है BC का वर्ग बराबर समीकरण 1 का दूसरा पक्ष है AD गुणा AC को हम जोड़ रहे हैं समीकरण 2 से, तो हमें इसका दूसरा पक्ष दिखाई दे रहा है DC गुणा AC। तो यहां से देखिए दूसरे पक्ष में इसके पास भी AC आया है और इसके पास भी AC आया है, तो दोनों से हम AC को बाहर यदि निकाल देते हैं तो इसके पास बच जाएगा AD धन इसके पास बच जाएगा DC। अब डायग्राम में देखते हैं AD धन DC का मतलब क्या होता है, तो AD धन DC को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे AC, तो AC गुणा AC यानी AC का वर्ग। तो हमें क्या मिला, अतः हमें मिल जाता है कि AC का वर्ग जो है वो बराबर है किसके, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था कि AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है वो AB का वर्ग धन BC का वर्ग यानी लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं।